ओम शांति। सुनते हैं प्यारे बाबा की 6 नवंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। क्षमा चाहेंगे, आज का मुरली मंथन ट्रेन से कर रहे हैं। थोड़ा सा वो पड़ेगी बीच में दुविधा सी, तो उसके लिए क्षमा पहले से ही। आज के मुरली में प्यारे बाबा ने कितना सुंदर कहा, गीत बजा माता ओ माता तू जग की भाग्य विधाता। कितनी अच्छी। प्यारे बाबा कहते कि बच्चे तुम्हारे जगदम्बा माँ, और फिर बच्चे तुम्हारे ये देखो अलौकिक सबसे बड़े थे बड़ी माँ, तो फिर पारलौकिक शिव माँ। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चों को मृत्यु लोक से अमर लोक में ले जाता हूँ, तुम्हें अब जीते जी मरकर अमर लोक में जाना है। हाँ, शिव बाबा ने कहा मैं कलप कलप के संगम युग पर आता हूँ। एक तरफ मृत्यु लोक जिसमें बैठे हैं, जगह जगह लड़ाइयां छिड़ी पड़ी हैं, मृत्यु कितनी हो रही है हम देखते हैं, देख रहे हैं। हाँ? और एक अमर लोक, माना वहां कोई मरता नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन वहां स्वेच्छा से शरीर छोड़ते हैं। और किसी प्रकार की लड़ाइयां नहीं होती, इसलिए बाबा कहते हो अमर लोक है। और बाबा है स्वर्ग का रचयिता, सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन करता है। बाबा ने कहा इस ड्रामा में चित्र रखे हुए हैं समझाने के लिए, चित्रों पर समझाना बहुत सहज है। अच्छा, बच्चे कहते हैं शक्ति चाहिए, शक्ति चाहिए, और शक्ति कहाँ से मिलेगी? शक्ति मिलती है वर्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी से। बाबा है वर्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी। जब शक्ति लेनी हो उससे कनेक्शन जोड़ो और शक्तियां खूब बरसेंगी आपके ऊपर। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे हाँ, तुम शक्तिशाली आत्मा बन जाएंगे। फिर बाबा ने कहा सृष्टि भी सतो प्रधान है, तो सभी बातें सतो प्रधान। जहाँ सतयुगी दुनिया सतो प्रधान, सब कुछ सतो प्रधान। हाँ, तत्व भी सतो प्रधान। कोई चीज दुख देगी ही नहीं ना, किसी प्रकार की वहां गंदगी होगी ही नहीं। सफाई, स्वच्छता और बहुत सुंदर खुशबूदार दुनिया। आजकल तो खुशबू भी इस दुनिया में सेंट डाल डाल के प्राप्त करते हैं। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, कहा है ना आश्चर्यवत सुनंती कथंती और फिर भागंती हो जाते हैं। तो बच्चे अहो मम माया तेरे द्वारा भागंती हो जाते, नथिंग न्यू। फिर बाबा हमेशा कहते हैं नथिंग न्यू। तो बच्चे जब फिर नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार जो है पद फिर प्राप्त करते हैं। पहले पहले निश्चय क्या करना है? भगवान ज्ञान का सागर है और सृष्टि का बीज रूप है। शिव बाबा ज्ञान का सागर और सृष्टि का बीज रूप है। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखलाते हैं। फिर बाबा ने कहा देह अभिमान के कारण धारणा नहीं होती है। अनेक प्रकार का देह अभिमान है, इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। हाँ, मेहनत बहुत है ना। देह अभिमान के कारण बाबा ने कहा धारणा नहीं होती। देह अभिमान को खत्म करो तो फिर धारणा ऑटोमेटिकली होगी। हाँ, बाप कहते हैं देह अभिमान छोड़ो, देही अभिमानी बनो। तो बाप कहते कि बच्चे इस जितना देही अभिमानी बनेंगे ना, तुम सेफ रहेंगे, सेफ्टी का अनुभव करेंगे। आज बाबा ने कहा बच्चों को नींद को जीतने वाला बनना है। नींद को जीतने वाले बच्चे रात को जाग कर भी बाप को याद करना है, क्योंकि तुम्हारे सिर पर पापों का बोझा बहुत है और उसको उतारना है। तो उसके लिए तपस्या करना है, योग करना है। बाबा ने कहा वो बोझा तो तुमको धारणा नहीं करने देते, इसलिए बच्चे रात को नींद को भी त्याग करके खूब योग करना है। ऐसा भी नहीं रात को तो जाग जाएं फिर अमृत वेले सोए पड़े रहें, फायदा क्या इससे? तो अमृत वेले ही उठे, बस अच्छी तरह उस पर पुरुषार्थ करें। फिर बाबा ने कहा याद का चार्ट भेजने में भी कई बच्चे गपौड़े लगाते हैं।
कहते हैं 75% तो याद रहती है। बाबा कहते हैं इम्पॉसिबल है। जो मैं सबसे आगे हूं और सबसे आगे वाला भी कहता हूं कि मैं याद भूल जाता हूं। तो सच्चा चार्ट बच्चे नहीं देते, इसलिए बच्चों को सच्चा सच्चा चार्ट देना। तो बाबा ने आज हाँ, कहीं बच्चे गपोड़े मारने में गपोड़ी शंख बहुत ऐसा गपोड़ा लगाते हैं जी, मैं तो इतना जी ये कर लेता हूँ जी, ये कर ले। बाबा कहते कि बच्चे जिसका सच्चा चार्ट होगा ना, किसी को कहने की जरूरत नहीं। तुम्हें सब धर्म वालों को बताना है, लेकिन उठाएंगे वही जो कन्वर्ट हुए हैं, और वो फिर जल्दी से बाबा के बच्चे बन जाएंगे, देवता बन जाएंगे। अब देखो सब धर्मों से बाबा के बच्चे बनते हुए आ रहे हैं। धारणा करना, बाबा ने कहा मासी का घर नहीं है, लेकिन बच्चे इसमें थकना भी नहीं है। कई बच्चे थक जाते हैं ना, थकना नहीं है कभी भी, खूब पुरुषार्थ करना है। थकावट क्यों हो, पुरुषार्थ करते चलो करते चलो, अथक अथक पुरुषार्थ है। फिर बाबा ने कहा श्रीमत पर चलने की हिम्मत चाहिए, और जिसमें हिम्मत होगी वो तो फिर कहेगा क्या, जो खिलाओ जो पिलाओ जो जहां सुलाओ, जहां इतना डेडिकेटेड हो बाबा, जहां बिठाओ जहां खिलाओ जहां सुलाओ, श्रीमत सरेंडर। सरेंडर माना ही सर अंडर। फिर अपनी बुद्धि नहीं चलेगी, अपनी मत नहीं चलेगी, बाबा की मत। जैसे बाबा खिलाए जैसे बाबा पिलाए, हर वक्त उसके प्रति सरेंडर, उसकी अपनी मन बुद्धि नहीं। सोचना बाबा की श्रीमत प्रमाण, देखना बाबा की श्रीमत प्रमाण, बोलना बाबा की श्रीमत प्रमाण, हर कर्म श्रीमत प्रमाण हो, तब कहेंगे सच्चा सच्चा सरेंडर। तो ऐसा सरेंडर बन के चलना है। तब बाबा ने कहा चेक करो वास्तव में इसकी। तब बाबा ने कहा श्रीमत पर चलने की हिम्मत चाहिए, कुछ देखने की इच्छा नहीं, जो श्रीमत कहती वही देखना है, वही बोलना है, वही करना है। कदम पर कदम जैसे रख के चलते जा रहे हैं, फॉलो फादर जैसे कहते हैं ना, ऐसा फॉलो फादर। फिर बाबा ने कहा तुम हो एडॉप्टेड चिल्ड्रन, जिन्हें भगवान पढ़ाते हैं। छोटी बात है क्या, भगवान पढ़ाते हैं, ऐसे एडॉप्टेड चिल्ड्रन स्वयं भगवान ने अडॉप्ट किया। ये सब त्योहार आदि बाबा ने कहा जो भारत में है, ये वास्तव में संगम के यादगार है। बाबा ने कहा सर्विस करने वाले दिल पर चढ़े रहते हैं, सर्विस करने वाले दिल पर चढ़े रहेंगे, लेकिन बच्चे अंदर और बाहर से साफ होना चाहिए। कहीं अंदर बाहर से साफ नहीं है तो साफ हो। अंदर बाबा ने कहा कोई बाहर से और अच्छे, बाहर से तो बहुत अच्छे, अंदर से खराब होते हैं, तो सर्विस नहीं करते, फिर समझो अंधों की लाठी नहीं बनते, तो फिर क्या फायदा। जितना देही अभिमानी बनेंगे उतना सेफ्टी का बाबा ने कहा अनुभव करेंगे, सेफ्टी में चलते रहेंगे। दे अभिमान हरा देता है। श्रीमत पर जितना रूहानी सर्विस में चल सकते उतना अच्छा है, चित्रों पर समझाना बहुत अच्छा है। आज बाबा ने कहा शिव बाबा है बड़ा बाबा, वाह बड़ा बाबा। बड़ा बाबा, ब्रह्मा बाबा छोटा बाबा, वो भी बड़ा बाबा है, लेकिन वो बड़े ते बड़ा बाबा है शिव बाबा। मनुष्य से देवता किए करतना लागी वार, देखो बच्चे गुरु ग्रंथ साहिब में कहा है। गुरु नानक देव जी के बहुत सुंदर कई शब्द बाबा ने आज कहे, बहुत महिमा की बाबा ने। जप साहिब, एक उसी को जपो, एक ओंकार, कितना अच्छा शब्द है। एक ही शिव बाबा, अकाल मूर्त जिसे काल खा नहीं सकता। तो बाबा ने आज अप्रिशिएट किया। तो सचमुच एक में ही बुद्धि लगी रहनी चाहिए। तो आज का वरदान था सदा अपनी श्रेष्ठ शान में रह, परेशानियों को मिटाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान बाबा। मतलब श्रेष्ठ शान में स्थित रहे, परेशानियों को मिटा दें तो मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाएंगे। आज के मुरली में स्लोगन था सदा अपने सम्मान में रहो तो सर्व का मान स्वतः ही मिलता रहेगा।
अपने सोमान के टाइटल बुद्धि में घुमाते रहो तो सबका मान स्वतः मिलता रहेगा। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।